B. Supply the subject in the following sentences. If no subject is needed, put X. कह रहे हैं कि इसमें जो है सब्जेक्ट लिख दिया, अगर सब्जेक्ट नहीं मिले आप में आपके पास तो आप लिख दीजिए यहाँ पे X. फर्स्ट है आपका डैश इज वेरी सॉल्टी, लिख दिया सॉल्ट इज वेरी सॉल्टी, या स्नैक्स इज वेरी सॉल्टी, आपकी मर्जी है कि कौन सी चीज नमकीन है. सेकंड है डैश टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, तो लिख दिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं चाहे तो फिजिशियन, या चाहे तो आप डॉक्टर लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर चाहे तो आप यू लिख दिए यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. तो या फिर ये लिख दिए ओनली यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, जो भी आपके मन करे. फिजिशियन लिख सकते हैं, डॉक्टर लिख सकते हैं, या फिर यू भी लिख सकते हैं आप चाहे तो. ये दोनों का सबका ही मीनिंग बनता है कुछ ना कुछ. सब होगा आपका सब्जेक्ट. थर्ड है आपका डैश लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया, लिख दिया तमिलनाडु या केरला या कोई भी स्टेट लिख दिया, कोई सा शहर लिख दिया जो कि साउथ में हो इंडिया के, ठीक है, वो गया सब्जेक्ट आपका. फोर है डैश बिकम्स प्लेजेंट इन स्प्रिंग, तो लिख दिया आप वेदर, वेदर मतलब मौसम, मौसम जो है प्लेजेंट अच्छा हो जाता है स्प्रिंग में, मतलब काफी हैबिचुअल हो जाता है. फाइव है आपका डैश ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो लिख दिया आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, या फिर लिख दो यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. सिक्स लिख दिया डैश फॉल्स ऑन 5th ऑफ सितंबर, लिख दिया टीचर्स डे, तो टीचर्स डे हो गया आपका सब्जेक्ट, फॉल्स ऑन 5th सितंबर. सेवंथ है डैश शेड देयर लीव्स इन विंटर, ट्री लिख दिया यहाँ पे. आगे है आपका सी मैच द सब्जेक्ट्स विद प्रेडिकेट्स, बहुत आसान है. सब्जेक्ट है आपका पहला बार्किंग डॉग्स, सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग्स का आएगा ई में सेल्डम बाइट्स, मतलब कि भौंकने वाले कुत्ते बहुत रेयरली काटते हैं, सेल्डम मतलब रेयरली, कभी कभी काटते हैं. आगे है सेकंड में सिंपल साइमन हाइड देयर फॉल्ट्स, मतलब कि बेवकूफ लोग जो होते हैं वो अपनी गलतियां छुपाते हैं. तीसरा है द लिटिल लैम्प, सेकंड है सिंपल साइमन मेट अप, सिंपल साइमन हाइड देयर फॉल्ट्स. उसके बाद थर्ड है आपका द लिटिल लैम्प लॉस्ट हैज लॉस्ट हर शीप, मतलब जो छोटी लैम्प है उसने जो अपनी शीप को खो दिया है, मतलब वो भटक गई है. फोर है अकबर वाज अ ग्रेट मुगल एम्परर. फिफ्थ आएगा आपका हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल. सिक्स में थैंक यू गॉड फॉर द वर्ड सो स्वीट. टू एंड टू मेक फोर. बैड बॉयज फॉलोड मैरी एवरीवेयर. कैच मी इफ यू कैन. लिटिल बो बीप, लिटिल बो पीप मेट अ पाईमैन. अब देखिए डी में क्या लिख रखा है, कह रहे हैं कि सप्लाई द प्रेडिकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. प्रेडिकेट लिख दिए, सब्जेक्ट लिख रखा है यहाँ पे. पहले में लिखा है द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, आगे लिख दिया प्रेडिकेट में इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क. सेकंड है स्नो इज वाइट, लिख दीजिए. तीसरा है द स्नेक इज वेरी डेंजरस. फोर है द ब्रह्मपुत्र इज अ रिवर. फाइव है अ कूल ब्रीज क्रीम फ्रॉम द विंडो, ठीक है, केम फ्रॉम द विंडो, एक ठंडी हवा का झोंका आया विंडो से. माई पेंटिंग इज वेरी गुड. सेवन है वॉकिंग ऑन द बीच इज वेरी पीसफुल. एट है इट इज अ गुड प्लेस, ठीक है, इट हो गया खाली सब्जेक्ट, इज अ गुड प्लेस ये पूरा हो गया प्रेडिकेट. नाइन है अ लार्ज क्राउड केम फ्रॉम द मार्केट, के बड़ी सी भीड़ मार्केट से लौटी, ठीक है. 10 है द क्लॉक डज नॉट वर्क, ये हो गया आपका प्रेडिकेट. आगे है ई में टिक द राइट ऑप्शन ऑफ द सब्जेक्ट. फर्स्ट आपका ऑल द मेंबर्स ऑफ द टीम वर गुड प्लेयर्स, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, जाहिर सी बात है ऑल द मेंबर्स से पूरा हो गया आपका सब्जेक्ट, क्योंकि सारे मेंबर्स के बारे में बात हो रही है. आगे है आपका मतलब कि डी हो गया इसका आंसर. अब देखिए आगे एफ में क्या लिख रखा है, टिक द राइट ऑप्शन फॉर ऑफ द प्रेडिकेट. प्रेडिकेट क्या है इसे बता दिए, द लीडर ऑफ द पार्टी वॉन द इलेक्शन, ठीक है, तो ये हो गया आपका वॉन द इलेक्शन आपका प्रेडिकेट, ठीक है, क्योंकि बात किसके बारे में हो रही है, द लीडर ऑफ द पार्टी के बारे में बात हो रही है ना. पूरे ये जो लीडर है उस पार्टी का, लीडर तो है पर किसका लीडर है, पार्टी का लीडर, तो इस पूरे के बारे में बात हो रही है, ये सब्जेक्ट द लीडर ऑफ द पार्टी, और इसका प्रेडिकेट क्या हुआ, वॉन द इलेक्शन. तो वॉन द इलेक्शन ये आपका डी हो गया इसका आंसर, इस पे टिक लगा दिए. जी है आपका टिक द राइट ऑप्शन ऑफ द फ्रेज ही वाज आस्क्ड टू वेट आउटसाइड. तो देखिए इसमें क्या है कि ही वाज वो था, इसका कुछ सेंस बन रहा है पर कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा. ही वाज वो था पर क्या था, ये चीज नहीं समझ में आई ना, पर सेंस तो बन रहा है कुछ इसका, इसलिए यही होगा आपका फ्रेज. नेक्स्ट वाले को अगर हम देखें आस्क्ड टू, तो इसमें कोई भी सेंस नहीं बन रहा.
कि पूछा गया, पर किससे पूछा गया, क्या पूछा गया, किसको पूछा, मतलब इसमें कोई पूरा सेंस बन ही नहीं रहा ठीक से, तो ये नहीं होगा आपका। अरे वेट आउटसाइड, ये अपने आप में ही पूरा सेंटेंस बन गया, वेट आउटसाइड, किसी को बोला गया है कि वेट आउटसाइड, तो ये तो कंप्लीट सेंस बन गया, ये नहीं होता आपका फ्रेज, इनकम्प्लीट सेंस बना हुआ होता है। लास्ट आपका टू वेट, टू वेट है पर किस चीज का वेट है, मतलब ये भी सही से सूट नहीं कर रहा, तो आपका जो है आंसर होगा ही वॉज। ही वॉज पे आप करेक्ट टिक लगा दिए, आपका फ्रेज है, क्योंकि इसमें सेंस तो बन रहा है ही वॉज, पर बिल्कुल पूरा सेंस नहीं बन पा रहा, कंप्लीट नहीं बन पा रहा इसका सेंस, तो इसका कंप्लीट सेंस बनता है जब इसमें हम लगा देते हैं ही वॉज आस्क्ड टू वेट आउटसाइड। ठीक है, आगे सेकंड में डू नॉट स्पीक इल ऑफ एनीवन, कि किसी की बुराई मत करो, तो इसमें फ्रेज हो गया आपका डू नॉट, मत करो, पर क्या मत करो, ये पूरा सेंस नहीं बना, डू नॉट ही आया खाली, है ना, पूरा सेंस नहीं बना, जबकि इसमें इल ऑफ एनीवन, इसमें कुछ भी सेंस नहीं बन रहा ठीक से, बुराई नहीं किसी की, ये पूरा कुछ सेंस नहीं बना कि बुराई मत करो या बुराई करनी चाहिए किसी की, इसमें मतलब कुछ समझ नहीं पा रहे कि क्या कहना चाह रहा है ये। और स्पीक इल अपने आप में एक सेंटेंस बन गया, स्पीक इल मतलब के बोलो किसी के बारे में गलत, ये अपने आप में एक सेंटेंस बन गया कहीं ना कहीं, तो ये भी नहीं होगा फ्रेज। अब डू नॉट स्पीक, अब ये अपने आप में भी एक छोटा सेंटेंस ही बन गया, उसने बोल दिया डू नॉट स्पीक, मत बोलो, तो यही आपके लिए सूटेबल इसमें डू नॉट। ठीक है, इसमें सेंस तो बन रहा है कि मत करो, पर क्या मत करो ये नहीं बताया गया है, तो ये हो गया आपका फ्रेज, इस पर टिक लगा लिया फर्स्ट में। ठीक है, आपका कंप्लीट हो गया पूरा चैप्टर, आप जो इसकी फोटो क्लिक करके मेरे पास सेंड कर दिया, आपका होमवर्क है।